नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। सीएम धामी ने की घोषणा, बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस। लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी परीक्षा में नकल नहीं होने का किया दावा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद हो रही है शुरू। प्रशासन की तैयारियां शुरू। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल। बम्पर पैदावार की जताई जा रही उम्मीद। जोशीमठ का सलूट डूंगरा मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन बना मूक दर्शक। और लक्सर पुलिस को मिली सफलता। लूट और चोरी करने वाली गैंग का किया भंडाफोड़। फरार 3 आरोपियों को हथियारों के साथ दबोचा। खबरें विस्तार से। आखिरकार देर रात गैरसैंण विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। उनके अनुसार सत्र में बजट के साथ साथ लोक महत्व के कई विधेयक पास हुए। उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया। सफल बजट सत्र रहा। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय नेता सदन का और तमाम मेरे मंत्रीगण के अपने सहयोगियों का, तमाम अपने विधायकों का और सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके सहयोग से ये हमारा बजट सत्र अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आखिरकार भराड़ीसैंण विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 4 दिन चले सत्र में प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास कराया, तो साथ में नकल विरोधी कानून को भी सदन की मंजूरी मिल गई। वहीं सीएम धामी ने साफ कहा कि हमने जो बजट पेश किया वो सभी को ध्यान में रखकर किया गया है। सीएम ने विपक्ष पर भी कई तंज कसे। कि वो कह रहे थे कि बजट निराशाजनक है, और मैं मानता हूं कि हर वर्ग ने इस बजट की सराहना की है। आम जनता में, सामान्य जनता में बजट को लेकर एक बड़ा उत्साह का वातावरण है, और मन में उनके भी अगर आशा होती तो उनको भी अच्छा बजट लगता। तो वहीं उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूसर ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्रवाई 21 घंटे 36 मिनट तक चली। गैरसैंण में हमारा जो ये सत्र रहा बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था। आप सब जानते हैं यहाँ गवर्नर, महामहिम गवर्नर का अभिभाषण था, बजट सेशन था, और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बजट सेशन पास हमने पूरा किया है। भराड़ीसैंण उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान विधानसभा को 603 प्रश्न प्राप्त हुए। 8 अल्पसूचित प्रश्न में 1 उत्तरित, 180 तारांकित प्रश्न में 46 उत्तरित, 380 अतारांकित प्रश्न में 197 उत्तरित, कुल 29 प्रश्न अस्वीकार किए गए। तो वहीं 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उत्तराखंड मत्स्य अधिनियम विधेयक 2022, उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 विधेयक 2022 उत्तराखंड विधेयक उत्तराखंड पेंशन हेतु अहर्यकारी सेवा और विधिमान्यकरण विधेयक 2022 उत्तराखंड भू राजस्व अधिनियम विधेयक 2022 तो वहीं उत्तराखंड उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष कहता है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी में नहीं हो सकता। सरकार ने नकल विहीन परीक्षा का संकल्प लिया है। नकल के मामले में अब तक 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में घोषणा की कि उन बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई। भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और इसमें कुछ परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र भी थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो मैंने आज सदन में कहा कि जो भी बच्चे जो भी हमारे भाई बहन उस में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनको किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे भाग लेना है तो उनके सारे मुकदमे हम वापस लेंगे। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 25 मार्च तक गेहूं खरीद नीति जारी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल है। खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। इस कारण इस बार सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं कम आने की संभावना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग ने गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, जो पिछली बार की तुलना में 110 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। पिछली बार सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं खरीद के लक्ष्य से बहुत कम खरीदी हुई थी। उधर RFCBS चलाल ने बताया कि गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नीति मिलते ही एजेंसियों को बोरे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद स्टार्ट हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें हमारी तैयारी चल रही है। अभी 18 तारीख को इस संबंध में एक बैठक बुला रखी जिसमें सारे SMOs और जो क्रय एजेंसियाँ हैं उनको बुलाया है और बाकी बाट मापक है और अन्य कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बुलाया है। उनसे मीटिंग करने के बाद हमें यहाँ से फाइनल कर दिया जाएगा और 25 मार्च तक हमको इसमें मीटिंग करके जो भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी करनी। उत्तरी सितारगंज दीर्घाकार बहुउद्देशीय सह समिति किसानों को लेकर की गई मीटिंग में सचिव राकेश त्यागी ने कहा कि किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है और बढ़ चढ़कर समिति का हिस्सा बने, किसानों को उनका अधिकार मिले, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के हक में लगातार योजनाएं निकाली हैं और हमारी समिति में किसानों के लिए अच्छा लाभ मिल रहा है। हर किसान भाई को हमारी समिति से जुड़ना चाहिए क्योंकि समिति ही किसानों का भविष्य का एक हिस्सा है। अब समिति का वार्षिक अधिवेशन किया गया है, जिसमें समिति के सभी सदस्यों को बुलाया जाता है और आए हुए लाभ हानि समिति का पूरा आगामी बजट सब पेश किया जाता है। तो आज समिति का वार्षिक अधिवेशन हमारे अध्यक्ष चरण सिंह राणा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और हमारे विभागीय अधिकारी शाखा प्रबंधक शंकर साय जी, हमारी ADO सहकारिता अपर्णा बल्दिया जी और तमाम किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
मैडम क्या कर रहे हैं आप यहाँ के भैया अब लगा लो, आप जहाँ लगा लो। प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। बचपन की शिक्षा गांव में ही प्राप्त करने के उपरांत वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रदेश के प्रमुख शिक्षा के केंद्र प्रयागराज में आए। उच्च शिक्षा के दौरान ही देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। उन्हें मुख्यमंत्री पद को त्यागना पड़ा था और जब भी लोकतंत्र की बात हुई, मानवीय संवेदना की बात हुई, विकास की बात हुई, तो सर्वदेव बहुगुणा जी ने बढ़ चढ़ करके उन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के इस योजना भवन में उनकी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ विकासखंड का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव जिस गांव का नाम सलूड डूंगरा है। बता दें कि ये गांव जोशीमठ विकासखंड का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। बड़ी बात तो ये है कि सलूड डूंगरा गांव तक जाने के लिए पूरी सड़क इतनी खतरनाक है कि जिस पर वाहन चलाना किसी खतरे से खाली नहीं। यहां तक कि इस गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क पर मुख्य आवाजाही वाली पुलिया भी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों को अपने गंतव्य तक आवाजाही करने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य पुल भी पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुका है, जिस पर अब आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं और कभी भी कोई भी बड़ी घटना यहां पर देखने को मिल सकती है। मैं पूरे क्षेत्र बहुत चिंतित है, क्योंकि ये लंबे समय से बोर्ड लगा है, उसके बाद जनता की कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिससे कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। वो प्लेट कभी दाएं तरफ पलटाया जा रहा है, कभी बाईं तरफ। लोग फिर भी इतना बड़ा क्षेत्र है, सामान ले जाना है, मरीज है, बीमार है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है जनता को। और विभाग कोई भी किसी प्रकार से भी जो है सहयोग नहीं करे। हमारे यहाँ पूरा सलूड डूंगरा, डूंगरी, बरोसी, मोल्टा, पगनो, इतनी गाड़ियाँ जाती आती रहती है। एक ही पुल है, वो नहीं तो पैदल मार्ग है, नहीं
गाड़ी का पुल का भी यही सत्याग्रह हो रखा है। और कब से हम गुहार लगा रखे हैं कि भाई हमारे लिए ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये काम आगे हो ही नहीं रहा। हमारी रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है और पूरा पुल भी सड़ रखा है। मना अब बरसात होगी तो पता नहीं क्या हो सकता है, इस रोड पे कोई भी हादसा हो सकता है। उत्तरकाशी के मातली 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मातली ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में कहीं गांव को स्वास्थ्य के संबंध और पशु उपचार तमाम तरह की मदद की। गांव में आईटीबीपी भारतीय सेना का इस रूप को देखते हुए गांव के लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं। युवाओं की बात की जाए तो आईटीबीपी द्वारा युवाओं को खेल के संबंध में प्रतियोगिता करवाई और इन्हें क्रिकेट किट और तमाम प्रकार की खेल सामग्री प्राप्त करवाई गई। तो वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और जिला कप्तान मौजूद रहे, जहां उन्हें स्मिथ चिन्ह से सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने आईटीबीपी मातली का धन्यवाद किया और उनकी इस पहल से उन्होंने जिला स्तर पर खेल के संबंध में कार्य को कराने की बात की, जिससे युवा को खेल के फील्ड में कुछ बेहतर कर सकें। मंत्रालय के द्वारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उसी के द्वारा ये जो हमारे कार्यक्रम चलाए गए हैं पूरे बटालियन की तरफ से, जो हमारा बॉर्डर एरिया विशेषकर भटवाड़ी तहसील और ब्लॉक के लिए, जिसमें हमने मेडिकल कैंप लगवाए हैं, मेडिकल वेटनरी कैंप लगवाए हैं। विद्यालयों में हमने कन्याओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में भी ट्रेनिंग दी, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उनको भी दिया है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी हम इस प्रकार की कार्रवाई करते रहें। लक्सर के अलावलपुर गांव में बीती 15 मार्च की रात में लूट की वारदात को अंजाम देने आए 3 हथियारबंद बदमाशों में से गिरफ्तार किए गए एक बदमाश की निशानदेही पर लक्सर पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले इस गैंग के फरार आरोपियों में से अब तक एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस गैंग द्वारा पूर्व में भी लक्सर क्षेत्र में चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि ये पथरी थाना क्षेत्र के घोसीपुरा गांव की एक सपेरा गैंग की टीम है, जिसमें 7-8 लोग शामिल हैं, जो अलग अलग जगहों पर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फायर होने के बाद भी जो है उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते अपने परिवार को भी बचाया और साथ ही साथ उससे जो बदमाश थे, क्योंकि पुराने अभ्यस्त पता चला इनके बारे में काफ़ी वारदातें इन्होंने करी थी और उनसे भिड़ गए। तत्कालीन सूचना आसपास जब ग्रामीण भी इकट्ठा हुआ, पुलिस को सूचना मिल गई थी, तो मौके से एक अभियुक्त को पकड़ा गया था, जो इनके द्वारा सहयोग करके उसको पकड़ा गया। बाद में पुलिस टीम द्वारा जब पूरे घटनास्थल और उसके निरीक्षण के बाद पूछताछ करी, तो इसमें अन्य लोग के प्रकाश में तो पता चला घोसीपुरा में सपेरों का एक गैंग है, जो 7-8 लोग इसमें शामिल है। उत्तराखंड प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के अध्यादेश के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलौर कस्बे में पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसले पर आभार प्रकट किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा नकल कराने वाले अनुचित संसाधनों में लिप्त पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही आरोपियों की संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान किया गया है। वो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक जो कंपटीशन होते रहे नौकरियों के लिए, उनमें नकल होती रही और असक्षम लोग नियुक्त होते रहे। जो सक्षम लोग थे, जो मेहनती बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं मेहनत करने के बावजूद अपने हक से वंचित होते रहे। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसके खिलाफ एक सख्त कानून लाकर एक सराहनीय काम किया है और हम अपने युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि हमें एक ऐसी सोच और ऐसी दूरदृष्टि वाले मुख्यमंत्री जी मिले हैं, जिन्होंने देश के युवा के लिए, अपने प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। नकल विरोधी कानून बनाना एक बहुत ही युवाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। आप देखिए कि गुजरात एक इतना एडवांस प्रदेश है, उसके पास भी ये नीति नहीं थी, वो भी धामी जी के से प्रेरणा लेकर ये कानून लागू करने जा रहे हैं और प्रदेश में पहला उत्तराखंड प्रदेश है जिसने ये कानून लागू।
जानकारी के लिए संवाददाता अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद, पुष्कर सिंह धामी द्वारा नकल माफियाओं के लिए जो कानून लेकर आए हैं उसको लेकर आभार जताया है, कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला है, क्या कुछ उनका कहना है इस पर? बिल्कुल, इसमें साफ तौर पे जो उत्तराखंड में कानून लागू किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जा रहे हैं और उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह से ये मार्च निकाला गया और उन्होंने इस उपलक्ष्य में भी इनका आभार प्रकट किया कि अब उत्तराखंड में जो कानून लागू किया गया है इससे और भी प्रदेश जो है सबक लेंगे और वहाँ पर भी इस तरह के कानून लागू होंगे ताकि छात्रों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ता ने गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में विधानसभा अध्यक्ष पर पेपर फेंके जाने और माइक तोड़ने का विरोध जताते हुए बुद्ध पार्क में कांग्रेस विधायकों का पुतला फूंका। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस विधायक द्वारा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का अपमान किया गया है। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है, लिहाजा विधानसभा जैसे पवित्र स्थल पर ऐसे अशोभनीय कृत्य कर रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस से विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष और राज्य की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उनका कांग्रेस के विधायकों द्वारा ये उन पे पेपर मारे गए और उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इसलिए हमारा महिला मोर्चा जिला नैनीताल द्वारा आज ये रोष प्रकट करा जा रहा है क्योंकि कांग्रेसों की हमेशा फितरत ही ऐसी रही है, महिलाओं का तो वो कभी भी सम्मान नहीं करते हैं। आज तो उन्होंने हमारी विधानसभा अध्यक्ष, पहली हमारी विधानसभा अध्यक्ष बनी जो चुनी गई है, आज उनको उन्होंने इतना बड़ा अपमान करा है। विधायकों को द्वारा ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके का व्यवहार हमारी बड़ी बहन रितु खंडूरी जी के साथ विधानसभा में हुआ है, कांग्रेस विधायक भाइयों ने जो किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसके लिए हम महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है, गुस्सा है। और उत्तराखंड के जो नेतृत्व करने वाली हमारी बड़ी बहन रितु खंडूरी जी हैं, जो हम सबको साथ लेकर चलने वाली हैं, उनका इस प्रकार का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी ये निवेदन है हमारी सोनिया दीदी से, प्रियंका वाड्रा जी से, कि जिस तरीके की वो बातें करती है, नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, उनको भी इस पर विचार रखना चाहिए। गरिमा होती है जिस गरिमा को भंग नहीं किया जाता है। जो भी चीज हमें कहनी होती है एक मर्यादित रूप में हम अपनी बात को रखते हैं, पर उसको अपमान करके और उन्होंने रितु खंडूरी जो एक स्पीकर है महिला, और उनपे अभद्रता के साथ उन्होंने जिस कार्य को किया उसके लिए हमने उनकी अभद्रता और उनके कार्य के बहिष्कार को जो उन्होंने किया है उसके लिए हमने पुतला कांग्रेस का फूका। उन्हें मर्यादित रूप से अपना कार्य करना चाहिए। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। सीएम धामी ने की घोषणा, बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस। लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी परीक्षा में नकल नहीं होने का किया दावा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद हो रही है शुरू। प्रशासन ने तैयारी की शुरू। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल। बम्पर पैदावार की जताई जा रही उम्मीद। जोशीमठ का सलूट डूंगरा मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन बना मूक दर्शक। लक्सर पुलिस को मिली सफलता। लूट और चोरी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। फरार 3 आरोपियों को हथियार के साथ दबोचा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।